कि हम और आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर ताज़िया निकालते नहीं निकालते? यहाँ निकालते हैं ताज़िया ना। ताज़िया निकाले, ये आया कहाँ से? जब आप अपने आप को अहले सुन्नत वल जमा कहने वाले लोगों, मैं शिया भाई को नई गालियाँ दे रहा हूँ ना, बुरा भला कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाई उनका मसलक वही है, उनको मौलवियों ने पट्टी वही पढ़ाई है, उसी के ऊपर वो चल रहे हैं। वो तो अपने आप को कह रहे कि हम शिया हैं, हम अलग हैं ही। तो आप जब अहले सुन्नत वल जमा का लिबादा ओढ़कर, बरेलवी देवबंदी जो भी है, लिबादा ओढ़कर आप उनका साथ दे रहे हो, तो या तो यार इधर हो जाओ या तो आप इधर हो जाओ, दोनों में से एक तरफ हो जाओ। तो जो ताज़ियादारी है आया कहाँ से पता है? ताज़ियादारी कहाँ से आया? तैमूर बादशाह था, वो भी शिया ख्यालात वाला था। उसने क्या किया? उसने देखा कि क्योंकि हम करबला जा नहीं सकते, करबला जाना भारी है हर किसी इंसान के लिए, तो उसने क्या कहा, रोज़े इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रोज़ा है, कब्र मुबारक है, क्यों ना उसका स्ट्रक्चर बना लिया जाए, क्यों ना उसका स्ट्रक्चर बना लिया जाए, और जो सवाब वहाँ मिल रहा है वही यहाँ मिलने लग जाएगा। ये कारनामे हैं इनके, जो सवाब वहाँ जाके मिल रहा है वो सवाब यहाँ मिल जाएगा। तो ठीक है, ताज़िया इन लोगों ने बना लिया, ये बनाया ही सबसे पहले शियाओं ने, तो भाई आप क्यों अपना रहे हो इसको? मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब तक। ये सबसे पहले बनाया किसने? शियाओं ने। इसे फ़रोग़ किसने दिया? शिया भाइयों ने। तो आप इसके ऊपर क्यों अटल है? आप क्यों इसे अपना रहे हैं? आपने जब जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा कहा कि मातम करना, नौहा करना, गम मनाना जायज़ नहीं है। अब आप देख लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए थे ना, जब पता चला जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए हैं, गमगीन हुए थे। तो क्या हर साल उस दिन गमगीन हुए? सवाल। अगर मुझे तकलीफ़ भी है तो मुझे कब रहेगी? मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उस दिन मुझे तकलीफ़ होगी, आप सारे ही लोगों को होगी कि जिस दिन आपके बाप का इंतकाल हुआ। हर साल उस दिन जाकर आप ये मनाने लग जाए कि इस दिन मेरे बाप का इंतकाल हुआ, प्रोग्रामिंग करके सब बैठकर रोने लग जाओ, तो ये बिदअत नहीं होगी? ये बिदअत हो जाएगी। उसी तरीके से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर आप हर साल 10 आशुरा को, 10 मुहर्रम को जो रोने ढोने की मजलिसें निकाल रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ये मोहब्बत की अलामत नहीं है। दलील ले लो, दलील ये, जितने ढोल ताशे बजाते जब नमाज का टाइम होता, आते नमाज, बोलते रुक जाओ अभी ढोल बजाना बंद करो, अजान हो रही। क्या बोलते हैं? रुको अभी ढोल बजाना बंद करो, अजान हो रही। सब बोलते अरे यार कितने मुत्तकी परहेज़गार बंदा एकदम, अरे चलो सही है। अब क्या होगा पता है? जैसे अजान बंद हुई, चलो चालू करो। ये हज़रत हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो वहाँ करबला में भी नमाज़ें पढ़ रहे। ये हज़रत हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग के ढोल बजाए जा रहे, अजान हो रही तो थोड़ा सा रुक जाओ, और जैसे अजान ख़त्म हुई चलो फिर से चालू कर दो। और ये इसमें वो लोग भी होते हैं जिसे हमारा बहुत बड़े सूफ़ी समझते। बताओ आपको, यहाँ होता पता नहीं मुझे, वो एक साहिब रहता, वो साहिब का क्या मसला रहता है पता? वो घर से निकलेगा, उसके आंग में इमाम हुसैन की हाज़िरी होगी। अल्लाहु अकबर, नऊज़ुबिल्लाह। क्या होगी? इमाम हुसैन की हाज़िरी होगी। और जब हाज़िरी होगी ना, खूब नाचेगा वो, उल्टी सीधी करामत दिखाएगा, नाचेगा। फिर एक बंदा क्या करेगा, उनकी कमर पकड़ लेगा। कमर पकड़, जो कमर पकड़ा ना वो सबसे अफजल, उसका मकाम सबसे ऊपर, जिसने कमर पकड़ लिया। तो लड़ते कमर पकड़ने के लिए, इस जाहिल की जो नाच रहा वहाँ, एड़े जैसा जो नाच रहा ना, उसकी कमर पकड़ने के लिए लोग लड़ाई करते कि भाई मुझे जन्नत में चाहिए सबसे नीचे हाई लेवल वाला, तो मैं कमर पकड़ूंगा साहब की, और वो साहब कभी मस्जिद में आपको नज़र नहीं आएगा। ये हज़रत हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग। हज़रत हुसैन से मोहब्बत तो ये है कि बातिल के सामने डट जाओ। हज़रत हुसैन से मोहब्बत तो ये है कि नमाज़ें कभी ना छोड़ो। हज़रत हुसैन से मोहब्बत तो ये है कि दाढ़ियाँ छोड़ने लग जाओ। हज़रत हुसैन से मोहब्बत तो ये कहाँ, जहाँ हक आ जाए, भाई मैं बातिल का साथ नहीं देने वाला, भले से मेरी गर्दन कट जाए लेकिन मैं हक का साथ दूंगा। ये हज़रत हुसैन से मोहब्बत। क्या हज़रत हुसैन से मोहब्बत ये है कि अजान हो रही है आप ढोल ताशे बजा रहे हो? शिया भाई का तो चलो एक अलग मसला है, तुम अहले सुन्नत वाले हो के ये काम कर रहे हो। और वो सवारी आ रही जिस बंदे को, आपको क्या लगता है जब इमाम हुसैन की हाजिरी हो तो बंदा बाहर नाचेगा, रोड पे नाचेगा? भाई इमाम हुसैन की हाजिरी होगी तेरे ऊपर तो नमाज आके नवाफिल पढ़ेगा, मस्जिद में नमाजें पढ़ेगा, या रोड पे जाके नाचेगा? तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जो नमाज किसी भी हालत में छोड़ते नहीं थे। तो भाई तेरे अंदर उनकी हाजिरी हो रही है बकौल आपके, नौज़ बिल्ला, जबकि ऐसा नहीं है। ये लोग कहानियाँ पढ़ाई हुई है सारों ने, तो आपके अंदर ये हाजिरी हो रही है तो आप बाहर नाच रहे हो ना। तो जो आप बाहर नाच रहे हो, तो अगर हाजिरी हो तो बेवकूफ़ तू बाहर नहीं नाचता, तू मस्जिद आके नमाज पढ़ता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर तेरे अंदर हाजिरी होती, अब सवाल ये है तो वो क्यों नाचते? हरकतें तो ऐसे करते, कुछ तो आ रहा उनके अंदर, करते ना हरकत, हद तो ऐसा कर रहे कुछ तो आ रहा उनके अंदर। मैं बोल बोल के तंग आ गया अब तक,
कि ये सारा का सारा खेल शयातीन का होता है, ये सारा का सारा खेल बुरे जिन्नात का होता है। इसके ऊपर मैं डिटेल बात बयान कर चुका हूँ। ये सारी इन लोगों की सेटिंग होती है शयातीन की। जैसे हम और आप है ना, इंसान, हमारा इंसान है ना, हम में कुछ बुरे है, कुछ डकैत है, कुछ डाकू है ना। हर कोई तो नेक नहीं होता है, कोई अल्लाह को मानने वाले हैं, कोई अल्लाह को मानने वाले नहीं है। उसी तरीके से जिन्नात में भी है, अच्छे भी है, बुरे भी है। तो जो बुरे होते हैं वो इनकी हेल्प करते हैं, इनकी मदद करते हैं। और वो मदद कब करते हैं? जब आप उनको खुश करने का काम करेंगे। मुझसे एक बात यहाँ से ले जाओ, सारों को चैलेंज कर रहा हूँ मैं कि भाई वो बंदा अगर 5 टाइम नमाज पढ़ेगा ना, तो उसके अंदर हाजिरी नहीं होगी बाहर। वो बंदा नमाज नहीं पढ़ता जिसके अंदर हाजिरी होती, वो बाहर नाचता। और हमारी ख़वातीन, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि ख़वातीन, पता है, उसको जब वो आता है तो उसके पैर पड़ने के लिए लेट जाती है, उसको पानी लेकर पैर धुलाती है उसका। ये है इस्लाम। अरे यार, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी रसूल आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लाँ जगह देख कर आया है कि लोग बादशाह को सजदा करते हैं, तो इसलिए मैं आपको सजदा करना चाहता हूँ। मैंने देखा तो सजदे के मुस्तहिक तो आप सबसे ज़्यादा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर सजदा जायज़ होता तो सिर्फ़ वाइफ के लिए जायज़ होता कि वो हस्बैंड को सजदा करे, लेकिन उसके लिए भी जायज़ नहीं है। तो जब भाई मेरे नबी के सामने झुकना जायज़ नहीं है, तो तुम्हारी औकात क्या है भाई? जो 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते उनके सामने मैं झुकूँगा? इतना गिरा हुआ हो गया हूँ मैं। जज्बा पैदा करो, मोहब्बत करता हूँ तो वो मोहब्बत करूँगा इत्तिबा वाली। मोहब्बत करता हूँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद क्या अहले बैत ज़िंदा थे या नहीं थे? सवाल बताओ। अहले बैत ज़िंदा थे? ज़िंदा थे। हज़रत हुसैन की शहादत के बाद जब अहले बैत ज़िंदा थे तो उन्होंने मातम किया? किसी ने नहीं किया। अब्दुल्ला बिन उमर जैसे सहाबी ज़िंदा है, क्या उन्होंने मातम किया? नहीं किया, किसी ने मातम नहीं किया। और आप रोड पे नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात आप ये समझ लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ी सदक़ा। ईमान के बहुत सारे शोबे हैं, सबसे अफजल तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी तौहीद। और सबसे आखिर लेवल का ये है कि रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ को हटाना। ये भी ईमान की एक शाख है कि रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ है। अब मुझे बताओ कि रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ हटाने का हुक्म क्यों आया है? इस वजह से आया क्योंकि भाई रास्ते में जब तकलीफ़दा चीज़ रहेगी तो जो लोग वहाँ से गुजरेंगे उनको क्या होगी? क्या होगी? तकलीफ़ होगी ना उसे। जो लोग वहाँ से गुजरेंगे उन्हें तकलीफ़ होगी। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ को हटाओ। एक कांटा, वो भी अगर चुभता तो हदीस में आता है कि गुनाह माफ़ होते हैं। पता है, एक मुसलमान को, मोमिन को जब कांटा चुभता है ना, तो उस तकलीफ़ की वजह से उसके गुनाह माफ़ होते हैं। इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तकलीफ़ ना पहुँचे, इस वजह से रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ को आप क्या करो? हटाओ। तो आप इतनी बड़ी तकलीफ़ बनाकर रोडों पे जुलूस लेकर निकल रहे हो भाई, ये कैसे जायज़ हो सकता है? कहीं हामला बीवियाँ होती है, कहीं हामला औरतें होती है, उसके अंदर कितनी तकलीफ़ में होती है वो। क्या ये इस्लाम है कि आप दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाए? रोड पे जुलूस लेकर निकले, कोई एम्बुलेंस जा रही है, कोई मरने वाला है, वो मर जाए उसके अंदर, ये इस्लाम है? इस्लाम तो ये सिखा रहा है कोई गैर मुस्लिम भी मर रहा है तो आप जाकर उसकी हेल्प करो, ना कि उसको और मारो पकड़ के। तो जलसे जुलूस निकालना ये इस्लाम का तरीका बिल्कुल भी, बोलो आज, नहीं है। जलसे जुलूस में शामिल होना यह इस्लाम का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की अलामत यह है कि हम उनकी इत्तिबा करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत यह है कि हम उनकी इत्तिबा करेंगे, ना कि अपने अकबल तरीके से मोहब्बत नहीं निकाल लेंगे। जब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो खलास, अब हम किसी की नहीं सुनने वाले। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और गम भी है कि यार नवासे रसूल को जिसने शहीद किया वो तो सारे जहन्नम रसीद हो गए सारे के सारे। अब आप किसी का भी नाम लेकर वो जहन्नम में जाए, ये इसका नाम लेकर ये जहन्नम में जाए, बोलने की ज़रूरत भी नहीं। कुरान ने क्लियर कह दिया, क्या कहा? तिलका उम्मतुन कद खलत, ये तो उम्मतें थी, ये गुजरी हुई थी। लहा मा कसबत, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उसका लश्कर जो था उनका अंजाम हो चुका, वो जहन्नम रसीद हो चुके। अब तुमसे सवाल नहीं होगा उन्होंने क्या किया है। लोग तारीख में पढ़ते ना जाके, और सहाबा की चूँ चढ़ा करके निकालते गलतियाँ बैठ कर खबीस लोग। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है? लहा मा कसबत, उनके लिए क्या थे? उनके अमल थे, उन्होंने भुगत लिया, जहन्नम में जाने वाले जहन्नमी हो गए। वलकुम मा कसबतुम, तुमसे सवाल करूंगा तू नमाज पढ़ा या नहीं पढ़ा। जलसे जुलूस निकाला सवाल होगा? बताओ जल्दी जल्दी। जलसे जुलूस निकाला सवाल होगा? ढोल में नाशा सवाल होगा? ताजिए लेकर निकला सवाल होगा? नमाज पढ़ा सवाल होगा नहीं होगा? होगा। ये सारे मोहब्बत का नाम लेकर नमाज पढ़ने कोई भी तैयार नहीं है, सारे ढोल लेकर निकले हुए बाहर।
अल्लाहु अकबर। तो ये सारा इस्लाम का तरीका मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं है। और एक अहम चीज़ बता दूँ, मैंने आंखों से देखी हुई चीज़ बता रहा हूँ। जब आप जमा होते हैं ना, जाकर सब दरगाह में वहाँ जमा होते हैं, तो जमा होने के बाद क्या होता है, वहाँ मखलूत हो जाते हैं, यानी ख़वातीन चारों तरफ से घेरी हुई है और वो नाच रहा है ऐसे ऐसे। वो क्या क्या पैतरे खेलते, पता है आपको? रुमाल लेके पैतरे खेलेंगे, लकड़ी लेके पैतरे खेलेंगे। और अहले सुन्नत वल जमा कहने वाले भी ऐसे बेशर्म है जो उसमें शामिल हो जाते। बोले क्या हुआ भाई, मेरी नीयत ऐसी नहीं है, मैं बस शामिल हो जा रहा हूँ। पता है आपको, ऐसे भी नमूने मौजूद है जो नाचेंगे रुमाल लेके, ऐसे गोल गोल घुमा के नाचेंगे वहाँ पर। हज़रत हुसैन ने नाचना सिखाया था आपको? अबे यार, ऐसे बेशर्म लोग हैं, ये लोग इस्लाम का नाम खराब कर दिए। पता है आप लोगों को? ये नाच रहा है वहाँ पर और क्या कह रहा है कि मेरी नीयत वो नहीं है कि मैं शिया वाला तरीका करूँ, मेरी नीयत बहुत अच्छी है भाई। ऐसा है, मैं तेरे कान के नीचे चमाट बजाऊँ, मैं बोलूँ मेरी नीयत नहीं तेरे कान के नीचे चमाट बजाने की, मानोगे आप? भाई बोल लो, मानोगे? ये मैं सख्त जुमले इसलिए कह रहा हूँ, मैंने बहुत देख लिया भाई, ये झंडे ले लेके निकल रहे रोड पे, ये नाच रहे शियाओं के साथ, डंडे लेके खेल रहे, मेरी नीयत नहीं है भाई। अरे भाई, कोई आके तुझे मारेगा और कहेगा मेरी नीयत नहीं है तुझे मारने की, आप मानोगे? घुमा के दोगे या नहीं? एक दे ना घुमा के। क्यों? क्योंकि भाई तूने प्रैक्टिकल करके बताया और कह रहा है कि मेरी नीयत नहीं है। उसी तरीके से तू नाच रहा है और कह रहा है मेरी नाचने की नीयत नहीं है। ये बेवकूफ़ जाकर किसी और को बनाना। मेरे भाई, आप अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को धोखा दे सकते हो, बैठे हुए वकीलों को धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह ऐसी जात है ना, आप कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकते। तो मेरे भाई, ये मुहर्रम में जितने भी फसादात निकले हुए हैं, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मखलूत, यार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जानते हैं आप लोग? कौन है ये? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। वो क्या कह रही पता है? कि मुझे ऐसी हाल में दफनाना, रात के वक्त दफनाना, किसी गैर महरम की नज़र मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन खुसूसी ध्यान दें। वो क्या कह रही है कि मुझे रात के वक्त दफनाना, किसी गैर महरम की नज़र मेरे जनाजे के ऊपर भी ना पड़े। और ये जलसे जुलूस निकलते चारों तरफ, ख़वातीन होती नहीं होती? तुम अहले बैत के नाम पर सिर्फ ढोंग रच रहे हो। हज़रत फ़ातिमा अहले बैत में से है या नहीं है? अगर हज़रत फ़ातिमा अहले बैत में से नहीं है तो फिर कोई भी अहले बैत में से नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कह रही कि रात के वक्त मुझे दफनाना ताकि किसी गैर महरम की नज़र मेरी मैयत के ऊपर भी ना पड़े। अल्लाहु अकबर। तो तुम ये जिंदा होकर क्यों अपना तमाशा बना रही हो? याद रखना, जहन्नम के सबसे निचले दर्जों में जलोगी आप, अगर आप गैर महरम के सामने जाकर इसी तरीके से राउंड बनाकर खड़े। और ये साहब अपने आप को मौलवी ढोंग रचने वाले लोग बीच में खड़े हुए, चारों तरफ खवातीन है, ये मौलवी है। क्या होता है पता है? ढोल बज रहा है, बीच में नौजवानों को तो चाहिए, शादियां करते नहीं है टाइम पे, बैठे रहते 30-30 साल तक, बीच में नाचते वो, और लगता भाई हज़रत हुसैन की मोहब्बत में नाच रहे। बीच में नाचते, चारों तरफ दायरा बना हुआ है, पूरी ख़वातीन है चारों तरफ, और बीच में साथ में कौन है? वो मौलवी मौजूद है। साहिब अपने आप को कहता है ये इस्लाम पेश कर रहा है बेतू, ये इस्लाम पेश कर रहा है। इस्लाम तो वो है कि ख़वातीन के लिए अगर घर में नमाज़ पढ़ रही है ना, तो घर में नमाज़ पढ़े सबसे अंदर वाले घर में। पता है, ये है इस्लाम। अल्लाहु अकबर। और तुमने इस्लाम को पूरा उल्टा पेश कर दिया। तो ये इस्लाम नहीं है कि चारों तरफ से ख़वातीन राउंड बनाई हुई और बीच में जंगली लोग नाच रहे, रुमाल लेके पैतरे खेल रहे, ये इस्लाम नहीं है। तो आप तमाम लोग मोहब्बत करते हैं इमाम हसन हुसैन से? नहीं मोहब्बत करें तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत के नाम पर जान लुटाने भी तैयार होंगे, लेकिन इत्तिबा वैसे करेंगे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मोहब्बत का तरीका वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आप अहले बैत का नाम ले लेकर ये साबित कर दिए कि हम सारे गुस्ताख हैं, नऊज़ुबिल्लाह। जैसे हमारे दूसरे भाई देखो ना, हम सारों को क्या कहते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं हम, और जबकि हम कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की नहीं सुनेंगे, ये गुस्ताख हो सकता? एक बेटा है, भले से कितना भी बिगड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं मेरे बाप से आगे मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्या वो बाप का गुस्ताख है? आप कहोगे सबसे ज़्यादा यार ये मोहब्बत अपने बाप से करता है, बाप से आगे किसी की भी नहीं सुनेगा। भाई मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मिल जाए ना, तो मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनूंगा। तो क्या होगा? ये सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उसी तरीके से अहले बैत से मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चले, उनके तरीके के मुताबिक मोहब्बत करे। तो इंशाअल्लाह आप तमाम ही लोग ये जलसे जुलूस में शामिल बोलो नहीं होंगे, ये ढोल ताशे में शामिल नहीं होंगे। ढोल बज रहा है, नमाजें चल रही, नमाज छोड़ रही है, इस्लाम का तरीका नहीं है। आगे चलो, जो पानी पिलाते ना सबील लगती,
पानी पिलाते, हमारे और भाई भी इसमें शामिल होते, शरबत पीने चले जाते। बोले शरबत तो हलाल है। क्या है? हलाल चीज़ है। इमाम साहब बताओ हराम है तो बोल दो, हलाल है ये चीज़। मेरे भाई बिदअत की तायद है नहीं है? बिदअत की तायद है या नहीं है? और पता है आपको हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ करबला में तड़प रहे हैं, वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। सोचो वहाँ हाल क्या था। यहाँ पे ढोल बज रहा है। मैं कहता हूँ तेरा बाप मरेगा ढोल बजाएगा? आप सबके वालिद साहब का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा, अगर हो गया ढोल बजाओगे? हर साल उस दिन आके ढोल बजाओगे? तो हज़रत हुसैन की शहादत पर ढोल कैसे बजाते हो यार आप लोग? अक्ल से पैदल होगा। इतनी अकल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटे से एक मुसलमान बच्चे को भी दी है कि छोटा बच्चा भी बोलेगा ये गलत है यार, मेरा बाप मरेगा तो मैं ढोल नहीं बजाऊँगा। और यहाँ उनका इंतकाल हो रहा है, वो शहीद हो रहे हैं और ख़वातीन को लेकर नाच रहे हो, ढोल बजा रहे हो। मेरे भाई ये मोहब्बत का तरीका नहीं है। जो पानी पिलाया जा रहा है, हम कहते हैं साल भर पानी पिलाना सुन्नत अमल है। खिदमत खल के पिलाओ पानी, क्यों उसी दिन पिला रहे हो आप पानी? अच्छा लॉजिक भी नहीं बनती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पानी नहीं मिला कहते हो आप लोग। पानी से क्या हुआ? तरस के मरे, शहीद हुए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो वहाँ बगैर पानी के शहीद हो रहे हैं, यहाँ लोगों को पानी पिला रहे। लॉजिक भी नहीं बनती भाई। वहाँ पर जो शहीद हो रहा है बगैर पानी के, हम यहाँ लोगों को पानी पिलाए। सुन्नत तरीका, उस दिन रोज़ा रखो।